हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन की हरकतों की वजह से आपको जहर का घूंट पीना पड़ रहा है। कहते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और किसी को बहुत सारी छूट दे देते हैं और वही छूट जब हम पर भारी पड़ जाती है और जब कोई हमारे विश्वास की धज्जियां उड़ाता है, तब किस पर क्या बीतती है ये इंसान सिर्फ वही जान सकता है जिसके ऊपर वो बीत रही हो। आप जान सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर ये सब चीजें बीत रही हैं। आपके पर्सन की हरकतों की वजह से आपको जहर के घूंट पी करके भी चुप रहना पड़ रहा है। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द स्टार, द एम्प्रेस, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ wands, द फूल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द डेविल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की हरकतें इस समय इस तरह की हैं कि उसको देखकर आपको जहर का घूंट पीना पड़ रहा है। क्योंकि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और वही इंसान हमारी अवहेलना करता है तो चीजें बर्दाश्त नहीं होती। आप किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं ये सिर्फ आपका दिल जानता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने चीजों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है। अगर इस रिलेशन में कुछ बचा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से बचा, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपने इस रिलेशन को गिरने से बचाया और आप ये चाहते थे कि कुछ भी हो जाए रिलेशन टूटे ना। इस वजह से आपने वो सब चीजें की जो आप कर सकते थे, आपने वो भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। लेकिन रिलेशन आपके हाथों से ऐसे निकल गया जैसे हाथों से पानी। जैसे हम पानी को हाथों में स्टोर नहीं कर सकते, उसी तरीके से रिलेशन को भी स्टोर करना और किसी के उसी तरह
उसी तरह रिलेशन को स्टोर करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्टार का कार्ड जो दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपने हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा एटीट्यूड में जाने लगे, जितना आप उनके पीछे दौड़ते वो उतना ही आपसे आगे दौड़ते, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द एम्प्रेस का कार्ड जो दिखाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा घमंडी है, इसको अपने से ज़्यादा किसी की पड़ी नहीं है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान है। इसने आज तक जो कुछ भी किया अपने लिए किया, और जब से आप इनको मिले आपने इनको इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा दिया कि ये इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। एक समय था जब इस इंसान ने आपके साथ बहुत बड़ी-बड़ी बातें की, बहुत सारे कमिटमेंट किए। आपको अच्छी तरह से पता था कि ये कमिटमेंट पूरे नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद भी इस इंसान ने आपको वो विश्वास दिलाया कि आपको लगने लगा कि जैसे पृथ्वी पर हर चीज़ संभव है ना? और आप इन सब चीज़ों में पड़ गए, मैं कह सकती हूँ ऐसा। और आपने इस इंसान के साथ बहुत हसीन सपने देखे, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको ठेंगा दिखा दिया, जिसकी वजह से आपको वो बातें बार-बार याद आती हैं। आप चाह करके भी उन बातों से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फोर ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप और आपके पर्सन जिस समय एक साथ थे तब आपने बहुत सारी प्लानिंग की थी, लेकिन उस प्लानिंग को पूरा करने का जब टाइम आया तो आपके पर्सन बड़े बेवकूफ़ी भरे काम करने लगे। आपके पर्सन एक नई शुरुआत के पीछे पड़ गए, उन्हें लगा कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये इंसान पूरी तरीके से आपके प्रति केयरलेस हो गया, वो जो आपको कभी भी किसी और के साथ नहीं देख सकता था, बहुत पॉसेसिव था आपको लेकर या थी आपको लेकर, अचानक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है। ये वही इंसान है जिसने कभी आपके साथ बहुत सारे कमिटमेंट किए, लेकिन आज जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो ऐसा केयरलेसनेस तरीके से काम कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि या तो ये इंसान बेवकूफ़ है या आप बहुत बड़े बेवकूफ़ थे जो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड जो ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत केयरलेस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये नई शुरुआत के नाम पर एक के बाद एक गलतियाँ कर रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ऐसा लगता है कि इसके अपने इसके साथ हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक डॉग भी नज़र आया जो एक लॉयल्टी को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों के साथ हैं, जिन लोगों के कहने पर ये सब चीज़ें कर रहा है, वो इसको लगता है कि वो सब चीज़ें इसके साथ बहुत लॉयल रहेंगी, है ना? इस वजह से ये किसी के बारे में बिना सोचे समझे, बिना आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिए आगे बढ़ रहा है, और इसको इस चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है कि इसके इस व्यवहार से इसको चोट लग सकती है या आपको चोट लग सकती है। इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से इस समय केयरलेस नज़र आ रहा है। इसके इस व्यवहार ने आपको इतना बुरी तरीके से तोड़ दिया है कि आप रात-रात भर सो नहीं पाते। आप सिर्फ़ एक ही चीज़ पूछते हैं कि आखिर आपकी गलती क्या थी? अगर इसको ये सब चीज़ें करनी थी, तो ये आपकी लाइफ़ पे क्यों आए? क्योंकि आपकी लाइफ़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है कि आप दिन में आपको चैन नहीं है, रातों में आपको नींद नहीं है। आप पूरी रात जाग कर के सिर्फ़ यूनिवर्स से ये पूछते हैं कि ये सब चीज़ें कब और कैसे ठीक होंगी? क्योंकि एट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, क्योंकि जब आप इस इंसान के साथ रिलेशन में थे तब आपने हर किसी के साथ अपने संबंध तोड़ लिए, क्योंकि जो कोई भी इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता था आप उससे लड़ाई कर लेते थे। आपने कभी किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि आपको सिर्फ इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट था, और जब आपका ट्रस्ट टूट गया है तो आपके पास बेचैनी के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आप रात-रात भर सो नहीं पाते हैं, काम पर आपका ध्यान नहीं लग रहा, आप बहुत एंग्ज़ायटी में हैं। आपको लगता है कि अगर इतना प्यार करने के बाद भी कोई इंसान अपना नहीं हुआ, तो फ्यूचर में कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। आपको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ें जो हैं आपको परेशान कर रही हैं, आप बार-बार इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं कि आपको हो रहे हैं हेल्थ इश्यू। क्योंकि जब हम एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, एंग्ज़ायटी में रहते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो उसका कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आपके ऊपर भी इस बात का इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो गया कि आप पूरी तरीके से दुनिया के सामने आप चल फिर ज़रूर रहे हैं, लेकिन इस समय आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप आगे सर्वाइव कर सकें। आपको हेल्थ आपकी डाउन हो रही है। आप पहले से अब तक देखो वेट लॉस हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें, बाल झड़ना, आँखों के आगे अंधेरा आना, वीकनेस महसूस होना, ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आप उस पोजीशन में कि ना तो आप किसी को कुछ कह पा रहे हैं और ना ही अपने बारे में कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि टोटली कंफ्यूज हैं, क्योंकि सामने वाले ने आपको आपके साथ वो व्यवहार कर दिया जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। कहते हैं ना कि जब हम किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और वो अच्छाई की जगह हमें बुराइयां मिलनी शुरू हो जाती हैं, तब हमारा विश्वास
टूट जाता है, और जब विश्वास टूट जाता है तो उसका असर सीधा हेल्थ के ऊपर होता है। तो इस समय आपका हेल्थ जो है वो मुझे डाउन होती हुई नज़र आ रही है, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा डाउन होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आपने ओवरथिंक करना शुरू कर दिया है, खाना-पीना आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, आप बस सोचे जा रहे हो। देखो भई, अगर सोचने से चीज़ें ठीक होती तो हर कोई सोचता रहता, सोचने से चीज़ें ठीक नहीं होती। ठीक होती हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बाद। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, अपने लिए डिसीज़न ले पाते हैं, तभी आप कुछ कर पाएँगे, क्योंकि ये इंसान तो इस समय दूसरों के साथ आपको नज़र आ रहा है, और ये सब देख के आप ज़हर का घूँट पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कल तक ये इंसान इन लोगों से बातचीत नहीं करता था। आज इसे वही इंसान, वही लोग चाहिए। अपना फ्रेंड सर्कल इसको इतना पसंद है कि ये आपको छोड़ सकता है, लेकिन फ्रेंड सर्कल को नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, एक ही थैली के चट्टे-बट्टे। तो हो सकता है कि वो सब लोग इन्हीं के जैसे हैं। आपके पर्सन उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा उनको टाइम दे रहे हैं, और आपके लिए इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान धर्म कर्म के कार्य भी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है ये धर्म के कार्य? कल तक तो इसे किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं था, आज ऐसा क्या हो गया? हुआ ये कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, कभी डायरेक्टली और कभी इनडायरेक्टली। इसलिए आपके पर्सन ये जो दान पुण्य कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कहीं उनके साथ बुरा ना हो जाए, क्योंकि ये बात तो वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। दूसरी चीज़, ये इंसान अचानक ही आपकी लाइफ से ऐसे निकल गया, जैसे कि गधे के सर से सींग, है ना? आप कुछ समय तक आपकी बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, कोई ऐसी नहीं, हाँ, खटपट होती थी, वो तो हर किसी रिलेशन में होती है, लेकिन चीज़ें सँभल जाया करती थी, आप चीज़ों को सँभाल लिया करते थे। लेकिन इस बार आपके पर्सन ऐसा घोड़े पर सवार हुए, और इस तरह से उन्होंने अपना रुख बदला कि आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि ये सब चीज़ें क्या हुई। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन रूठना, मनाना, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। लेकिन रूठने के बाद दोबारा वापस ना आना, ये बहुत बड़ी सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन में आप पूरी तरह से फँस चुके हैं। आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन इस समय घोड़े पर सवार सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरफ से मुँह मोड़े हुए है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आपके बाद भी इसकी दुनिया बहुत हसीन होगी। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूँ कि आप जब इस इंसान के साथ रिलेशन में थे, तब ये इंसान आपको लेके बहुत पॉज़िटिव था, है ना? आपको हसीन सपने भी इसने दिखाए, आपकी बात को कभी इसने नीचे नहीं गिरने दिया, हर बात आपके हिसाब से होती थी, लेकिन अचानक ही चीज़ें बदल गईं। लेकिन आज फिर से अचानक से चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि ये इंसान आपके फिज़िक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपने देखा होगा कि जब भी आप मिलते थे, या जब भी इस इंसान ने आपसे बात करने की कोशिश की, तो ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता था आपसे, है ना? क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि इस इंसान ने कभी भी आपको अपने से दूर नहीं जाने दिया, है ना? ये आपको हमेशा अपने फ़ेवर में रखता था, और आपके फिज़िक्स से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट था कि आपके सिवाय से कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन अब क्या है, उसका उल्टा हो गया। अब आपके पर्सन आपसे ही बात नहीं करना चाहते, बाकी सबसे करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस इंसान की एनर्जी अब डेविल की होती जा रही है, डेविल की एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, उसमें इंसान सही और गलत में फैसला नहीं कर पाता, तो आपके पर्सन भी सही और गलत में फैसला नहीं कर पा रहे, इसलिए एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं, बेवकूफ़ी भरे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन खुद चाहे जो मर्ज़ी करें, लेकिन आपको वो कहीं नहीं जाने देना चाहते, और बड़ी जल्दी वो आपको जो है वो अ, बंदिश में रखने की कोशिश करने वाले हैं, यानी कि दोबारा से आपके ऊपर अपनी सत्ता जताने वाले हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। लेकिन अब ये काम इतना आसान नहीं होगा, है ना? क्योंकि आप इतना सब कुछ इस रिलेशन पे कर चुके हैं कि अब आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अब आप और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाहते, है ना? कि कोई इंसान कितना किसी के पीछे भागेगा, जब सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आपके पर्सन को अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अब आपके पर्सन को ही इस चीज की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर लिए, और अब बारी आपके पर्सन की है। और अगर इसी रीडिंग में मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला है, तो इसका मतलब अगर ये इंसान आपको डेविल की तरह चाहता है, अगर इसकी एनर्जी डेविल की एनर्जी हो रही है, अगर ये फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्ट है, तो ये आपके पास आने की पूरी कोशिश करेगा, और उसके लिए खुद ही स्टैंड लेगा, क्योंकि आप अपनी तरफ से सारे स्टैंड लेकर देख चुके हैं। लेकिन इस इंसान ने हमेशा आपको धोखा दिया। लेकिन अब अगर ये अपनी तरफ से आते हैं, तो आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको जरूर देंगे, क्योंकि देखो, जब तक आप किसी के पीछे भागते हो, सामने वाले को आपकी कदर नहीं होती।
अगर आप उसके पीछे भागना बंद कर दो तब उसको अपनी इंपॉर्टेंस और आपकी केयर समझ में आती है। तो अगर आपने अब बातचीत करना आपने भी बंद कर दिया, आप गिड़गिड़ा नहीं रहे, आप पीछे भाग नहीं रहे, तो ये इंसान रिग्रेट में भी जाएगा। इसको डेविल की एनर्जी में अगर ये जाने वाला है तो बड़ी जल्दी जो है वो खुद के लिए एक्शन लेगा, और अगर ये खुद के लिए एक्शन लेता है तो इसको अच्छी तरह से पता है कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, है ना। कहते हैं कि जब रिलेशन में गांठ पड़ जाती है तो आप उसको कितना भी खोलने की कोशिश कीजिए वो नहीं खुलती, क्योंकि शक एक ऐसी चीज होती है जो इंसान के अंदर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी को चार्ज करती है जिससे कि इंसान जहाँ यहाँ का रहता है ना वहां का। जैसे कि अब इस समय आपके पर्सन की हरकतों की वजह से आप जहर का घूंट पी रहे, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हो रही है ना। अब इस नफरत की वजह से आपके अंदर भी एक नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो रही है, क्योंकि आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई बेस्ट ऑप्शन आपके पास हो तो आप भी आगे निकल जाएं। क्यों? क्योंकि इतना किसी के पीछे भागना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन आपके पर्सन अगर इस चीज को समझ पाते हैं, अगर उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है और अगर उन्हें लगता है कि उन्हें इसके लिए अपना स्टैंड लेना चाहिए, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो जो इंसान आज आपको ब्लॉक कर गया, जिसको आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ये हुआ कि जितनी बदतमीजी और जितनी चीजें आपके पर्सन को आपको दिखानी थी आपने देख ली, आपने जहर का घूंट पी लिया। क्योंकि कोई भी इंसान जिससे प्यार करता है उसे किसी और के साथ देखना बहुत बड़ी बात होती है, और आपने ये सब चीजें की, इसलिए आपको वो जहर का घूंट पीना पड़ा। क्योंकि कहते हैं कि फरियाद तब की जाए जब सामने वाला ठीक हो। जब सामने वाला ही ठीक नहीं, वो आपके फेवर में नहीं, तो आप कितना भी इस इंसान के पीछे भाग लीजिए, वो आपको कभी भी जो है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देगा। लेकिन अगर आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहिए, तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 4 ऑफ वांड्स का कार्ड और 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है ना। और अगर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है या आपके पर्सन की है, तो ये रीडिंग और भी ज्यादा आपके साथ स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा ईगो के अंदर है, उन्हें आपकी कोई सुननी नहीं है। आपने चीजों को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जू भी नहीं रहेंगी। आपके पर्सन ने एक समय था जब आपसे बहुत वायदे किए थे, लेकिन जब उन्हें निभाने का टाइम आया तो बेवकूफी भरे काम करने लगे, जिससे आपके प्यार के सारे पहले इस समय खाली हैं, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, है ना। और आपके पर्सन जो है वो दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज यहाँ पर है कि आपके पर्सन डेविल की एनर्जी में है। वो इस समय आपको साथ बहुत फिजिकल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं और उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तो उन्हें खुद ही अपने फेवर में एक्शन लेना होगा। और अगर वो एक्शन लेते हैं तो उनको पता है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी। तो आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी जरूर देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।